हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एंड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज से हमारी क्लाउड की वीडियोस जल्दी रहेंगी। ठीक है, हम क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाउड क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इन फ्यूचर क्लाउड कितना इम्पोर्टेंट है और इसके जॉब्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि क्लाउड क्या है, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड कोई वेबसाइट नहीं है, क्लाउड एक सर्विस है। क्लाउड इज ए service which is on demand self service। ओके, ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है? इट प्रोवाइडर्स, ठीक है, इट प्रोवाइडर्स स्टोरेज। ओके, सर्विस, सर्विसेज मैं बताऊंगा किस टाइप की। ठीक है, सर्वर्स, जिसे हम इंस्टांसेस भी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, INSTANCES, इंस्टांसेस। ठीक है, इंस्टांसेस भी प्रोवाइड कराता है। ओके, और भी काफी चीज। ठीक है, इट इज ए ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मैंने आपको ये बता दिया। बट इट इज पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, पे एज यू गो मॉडल का मतलब क्या है? जितनी देर के लिए आप इसको यूज करेंगे उतनी देर के लिए ही आपको सिर्फ पे करना है, उससे ज्यादा नहीं। एंड वी कैन एक्सेस क्लाउड via द इंटरनेट। ओके, हम इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। देन हम एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमारा जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्लाउड इम्पोर्टेंट है क्यों, क्यों यूज किया जाता है। मैं आपको क्लाउड से पहले की बात बताता हूँ। पहले फिजिकल सर्वर्स होते थे। पहले फिजिकल सर्वर्स हुआ करते थे। ठीक है, मान लो कि आपने एक न्यू कंपनी ओपन किया। ठीक है, न्यू कंपनी आपने ओपन किया। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, आपने क्या किया है? एडी सर्वर ले लिया। ठीक है, आपने डीएनएस सर्वर ले लिया, और भी एक दो सर्वर्स और ले लिए। चलो लेट्स सपोज कि आपने इतना ले लिया है। ठीक है, अच्छा, इतने सर्वर्स लेने के बाद आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी इनमें। नेटवर्किंग लाइक केबलिंग हो गया, स्विचेस चाहिए, फायरवॉल्स चाहिए। ठीक है, एंटीवायरस चाहिए। ओके, गेटवेज चाहिए। वी आई आई एंटीवायरस, गेटवे, फायरवॉल, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एसी भी चाहिए। जिस भी जगह आप अपना डेटा लगाओगे, अपना सर्वर्स लगाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, वहां पे 24/7 चलता रहेगा। उसके लिए क्या चाहिए? आपको सर्वर्स चाहिए, राइट? क्योंकि 24/7 वो चलता ही रहेगा, जस्ट लाइक योर एटीएम मशीन। ठीक है, तो एसी तो चाहिए। ठीक है, एसी के बाद क्या हो गया? एसी आपने लगा लिया, उसके बाद आप रेंट पे करोगे। ठीक है, आप एम्प्लॉयज को हायर करोगे। ठीक है, जो मैनेज करेंगे, किसको? सर्वर्स को। ठीक है, कम से कम आपको 4-5 एम्प्लॉयज चाहिए मिनिमम, या 4-5 मैं लेकर के चलता हूँ, 4-5 एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग समझ जाए। ठीक है, तो ये रहता है। तो अभी भी क्या है कि क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद आपका, देखो ये सारी चीजें है ना, बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। मैं आपका लेके चलता हूँ, नहीं भी तो 2.5 CR मैं अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम ही चलो मान लेता हूँ, वही कि मिनिमम 2.5 CR आपका लग गया है इतने में। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी चलेगी? क्यों? अभी स्टार्टिंग है, राइट? अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको प्रोजेक्ट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लो कि आप बैंकरप्ट हो गए।
क्या आपकी जो फिजिकल सर्वर्स आपने लगाए हैं, ये सारी नेटवर्किंग की चीजें खरीदी हैं, ठीक है, क्या आप इसको सेकेंड हैंड में बेचोगे? अगर आप बेचने भी गए ना तो कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो ये भंगार जो होता है ना, कबाड़ के भाव उसी पे बिकेगा, ठीक है। जो उसका भाव होगा, लोहे का रेट जो रहेगा उस टाइम पे, उसी के अकॉर्डिंग जो वो बिकता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना आपने, ठीक है। तो एक और चीज, क्या पता भाई, भगवान ना करे कि कभी बिजली चलेगी या फिर आग लग गया, ठीक है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया तो ये सारा कुछ तो खराब हो जाएगा, है ना। इस वजह से क्लाउड लाया गया, ठीक है। क्लाउड के थ्रू क्या हुआ, इसने बोला कि भाई आप ऐसा करो, ये सारी चीजें मत खरीदो, ये सारी चीजें मत खरीदो, आप मुझे ना सिर्फ उतनी देर के लिए पैसे पे करना जितनी देर के लिए आप इन सभी सर्विसेज को यूज करोगे, और उतना ही देना उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए यूज करोगे। साथ में मैं आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये चीजें मैं आपको फिजिकली नहीं वर्चुअली प्रोवाइड कराऊंगा, ये एक अलग ही रिमोट लोकेशंस पे रखा हुआ है, ठीक है। आप बस खाली इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, क्लाउड यूज क्यों किया जाता है, इस पे भी बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके कुछ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड क्या होता है, एक स्केलेबिलिटी, ठीक है। और होता है फर्स्ट में आई वुड से ऑनबोर्ड नेटवर्क्स ले लेता हूँ। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जैसा मैंने आपको बताया कि जब चाहे जैसे चाहे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रॉड नेटवर्क। ब्रॉड नेटवर्क का मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एक होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है, जब चाहे आप जितनी सर्विस बढ़ा सकते हैं, जब चाहे आप जितनी सर्विस घटा सकते हैं। रियल टाइम पे फिजिकल सर्विस पे ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, आप ये कहो कि आप एक बार जो सर्विस लगा लेते हो ना, फिर आप उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। मान लो कि आपके पास, आप अमेजोन में, अमेजोन से, या फिर चलो ये छोड़ो, आप, हाँ चलो अमेजोन ही ले लो। अमेज़न से क्या कर रहे हो कि भाई आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, ठीक है। तो अमेज़न के पास ना उनका खुद का डेटा सेंटर, उनका खुद का सर्वर है। मान लो कि उनके पास 40 सर्वर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। और क्या है भाई, 40 सर्वर्स हैं, अभी बिगिनिंग सेल आने वाला है, जैसे रक्षाबंधन अभी आने वाला है, अगस्त में है। तो क्या होगा उस टाइम पे कि 3 डेज के लिए बिग इंडियन सेल आएगी, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा ना, जो 40 सर्विस इन पे है ना, ये बढ़ जाएंगे। क्यों? अमेज़न क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि अब जो पहले इनके 40 सर्विस थे, बिग इंडियन सेल से पहले इनके सेल्स आते थे, मान लो 50 लाख आते थे, ठीक है। 50 लाख आते थे। इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अब बिग इंडियन सेल में कितने आने वाले हैं, 30 लाख बढ़ जाएंगे, ठीक है। 30 लाख बढ़ जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके पास 40 सर्वर्स थे, इन्होंने 10 सर्वर्स और ले लिए, ठीक है। लेकिन बिगिनिंग सेल जब आया ना, तो 4 सर्वर्स का ही काम हुआ, बाकी हमारा 6 सर्वर वेस्ट हो गया, ठीक है। अब वो 6 सर्वर्स का क्या करेंगे, उनका तो पैसा लग गया। अब ऐसा नहीं है कि वो निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, एक बार जो सर्वर्स लग गया ना, उनको नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इसलिए स्केलेबिलिटी चाहिए, तो ये ऑनलाइन पॉसिबल है, जब चाहे जितने चाहे बढ़ा सकते हैं, जब मन किया घटा सकते हैं। अगर वेस्ट हो गए तो आप उनको AWS को वापस कर दो, ऐसा भी आप कर सकते हो।
एक होता है रिसोर्स पुलिंग। ठीक है। रिसोर्स पुलिंग का मतलब क्या होता है? मान लो अभी न्यू जो फोन्स आ रहे हैं ना, उनमें क्या है ना, 1 मिनट मैं जरा इसको चार्ज में लगा लेता हूँ। ठीक है। अभी पता है क्या, जो न्यू फोन्स आ रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्स 8 GB रैम देते हैं। ठीक है। 8 GB वो लोग रैम देते हैं। और क्या कहते हैं कि 5 GB और आप इंक्रीज कर सकते हो। इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत हो, आप 5 GB बढ़ा सकते हो। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 13 GB। राइट। ऐसे ही एक पूल बनाया जाता है। ठीक है। मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोग, 10 पर्सन है मेरे पास। ठीक है। अगर मैं एक एक बोतल सबको देता हूँ पर पर्सन, ठीक है, तो क्या पता वो लोग पी के खत्म कर दें फिर दूसरी बोतल मांगे। इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, मैं एक टब ले लूंगा। ठीक है। और उसको फिल कर दूंगा किससे? पानी से। ठीक है। टब फिल विद वाटर। ठीक है। अब जिसको जितना पानी पीना होगा वो उसमें से पी सकता है। ऐसे ही रिसोर्स पुलिंग होता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। ओके। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? मेजर्ड रिसोर्सेज कह लो या फिर सर्विसेज कह लो। ठीक है, सर्विसेज कह लो, रिसोर्सेज कह लो, कुछ भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, मैं अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं मैं उसको मॉनिटरिंग करता हूँ। ठीक है, मॉनिटर करता हूँ कि उसकी हेल्थ चेक क्या है। ठीक है, साथ में मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके आपकी कोई ना एक शॉप है। ठीक है, क्लॉथ्स की कोई शॉप है, कपड़ों की शॉप है, और लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं भाई, कस्टमर्स। तो क्या होता है कि आपके पास मेल्स के भी कपड़े हैं और फीमेल्स के भी कपड़े हैं, लेकिन ज्यादातर कपड़े किसके बिकते हैं? फीमेल्स के। ठीक है। लेडीज के ज्यादातर बिकते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा ध्यान किस पे करोगे, फोकस किस पे रखोगे? आप फोकस रखोगे लड़कियों के कपड़ों पे। ठीक है, कि भाई मैं उनके लिए प्रोडक्ट्स लाऊं और उनके लिए मैं बेचूं। ठीक है। आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्विसेज इन क्लाउड्स के बारे में। फर्स्ट होता है आपका आईएएस, सेकंड पैस, थर्ड सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक किसी कंपनी का क्या हो सकता है, वहाँ की आईटी कंपनी का एक उनका पूरा सिस्टम होता है। पीसीज होते हैं, सर्वर रूम होता है, वाईफाई हो गया। ठीक है। अच्छा, स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ का बेंच, वहाँ का टेबल, वहाँ के ब्लैक बोर्ड्स। राइट। तो क्या हॉस्पिटल्स के लिए भी सेम होगा? नहीं, हॉस्पिटल्स के लिए अलग होगा। वहाँ के मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है। वेंटिलेटर बेड्स होते हैं, और भी कई सारे इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स होते हैं। ठीक है। पैस क्या होता है? जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सर्विसेज रन कर रहे हो, ठीक है, वो होता है पैस। सेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें डेवलपर टीम अपना काम करती है। ठीक है। मैं आपको पूरा बना के भी दिखाऊंगा। मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, ऊपर तक लेके जाऊंगा। ठीक है। नहीं तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन होता है, डेटा होता है, रन टाइम होता है। ठीक है। मिडलवेयर होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस कहते हैं जिसको। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है। और सर्वर्स होते हैं। ठीक है। स्टोरेज हो गया। नेटवर्क हो गया।
किसी भी आईटी कंपनी के लिए नेटवर्क स्टोरेज सर्वर वर्चुअलाइजेशन ओएस, यहाँ तक ये आता है पूरा आईएएस में। ठीक है, नेटवर्क से लेकर के, ठीक है, डेटा तक जितना भी काम होगा ये सारा आता है किसमें, पैस में। और ये आता है सैस में। ठीक है, किसी भी आईटी कंपनी के लिए इतना ये सारी चीजें लेना इंपॉर्टेंट है। जो आईएस लेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक लेगा, पैस जो लेगा वो नेटवर्क स्टोरेज सर्वर वर्चुअलाइजेशन ओएस मिडलवेयर रन टाइम डेटा सारा लेगा। पैस में इसमें कुछ आपके एज़्योर की सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, नेटवर्क से लेके एप्लीकेशन तक जितना भी यूज होगा वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो कि डेवलपर टीम के लिए यूज होगा, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। ठीक है, एक होता है डेप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड को हम कहते हैं एंटरप्राइज लेवल के लिए। ठीक है, एडब्ल्यूएस हो गया, जीसीपी हो गया, ठीक है, एज्योर हो गया, ये सारी चीजें। ओके, सेकंड क्या है, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या हो गई, मेरी खुद की एक प्राइवेट क्लाउड है। जैसे मैं अपना खुद का डेटा अपने सिर्फ कंपनी में ही शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। मैं पब्लिकली नहीं रखना चाहता, ठीक है, उसको कोई एक्सेस ना कर सके, सिर्फ गिने चुने लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, तो वो होता है प्राइवेट क्लाउड। HYBRID हाइब्रिड क्लाउड। ये क्या होता है, मेरा कुछ डेटा पब्लिक क्लाउड पे है, कुछ मेरा प्राइवेट क्लाउड पे है। मैं दोनों का डेटा उठा करके लाना चाहता हूँ एक जगह पे, और वहां से मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ब्रांचेस के लोग हैं, हाँ, तो मान लो कि मेरा एक ब्रांचेज दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक बैंगलोर में है। अब इनके पास बार बार मुझे डेटा भेजना पड़ता था, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपना डेटा एक जगह पे स्टोर कर दूं, सो दैट जिनको भी जो डेटा उठाना हो वो वहां से उठा सकता है, मैं इनको परमिशंस दे दूंगा। ठीक है, एक होता है और कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड का होता है, इसमें दो और दो से ज्यादा कंपनीज मिल करके साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं, वो होता है आपका कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, सो मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेरे स्क्रीन की तरफ। ठीक है, अ, यहाँ ये मेरा अमेजोन का पूरा इंटरफेस है। ठीक है, AWS पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ पे जाकर के AWS लिखना, इस पे क्लिक करना। ठीक है, साइनिंग टू, मैं ऑलरेडी इसमें साइनिंग हूँ, कोई बात नहीं, AWS करते। ओके, इनकॉग्निटो मोड पे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है AWS अकाउंट, इस पे क्लिक करिएगा। ठीक है, इजी है, और 2 रुपए काटेगा आपके डेबिट कार्ड से, फिर ये वापस भी आ जाता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना, नाम डाल देना, वेरीफाई करना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पूरा इंटरफेस है। ठीक है, AWS का। यहाँ पे मैंने कुछ सर्विसेज यूज की हैं, मैं आपको सर्विसेज के बारे में गाइड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी ये मेरा यहाँ पे रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन्स दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, यहाँ CLI बेस्ड मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे बिलिंग्स दिखाता है, अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस, बिलिंग, कॉस्ट। जैसे मैं अगर आपको बिलिंग पे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको अभी। हाँ, मेरे बिल कितने बने हैं ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो $0.10 है। ठीक है, एक्चुअली कल मैंने एक RDS सर्विस लॉन्च किया था। RDS होता है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ठीक है, तो उसके वजह से मेरा थोड़ा चार्ज बढ़ गया था, बट कोई नहीं। एक और चीज, ये बहुत ही कम चार्ज लेता है आपसे। ठीक है, मैंने EC2 यूज किया था। EC2 क्या होता है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, जहाँ पे आप अपने इंस्टांसेस बनाते हो, विंडोज के, लाइनक्स के सर्वर्स क्रिएट करते हो। ठीक है, RDS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट होता है, जिसके थ्रू अगर मैं किसी पर्सन को, मेरे किसी एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज अलॉट करना चाहता हूँ, वो सिर्फ वही यूज कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एसएनएस होता है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, कि भाई अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है ना, जैसे जोमेटो से या फिर फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ठीक है, वैसा ही नोटिफिकेशन आएगा, अगर अलर्ट भी पहुंच जाता है। ठीक है, EFS होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम।
ठीक है। मैं इसका आपको डेमो अगर ये भी दिखाऊं कि अगर मैं एक सिस्टम पे कुछ करता हूँ तो सेकंड वाले सिस्टम पे भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है। ऐसी होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पर भी कई सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे एनालिटिक्स के लिए मिल जाते हैं, क्लाउड सर्च हो गया, डेटा एक्सचेंज हो गया, डेटा पाइपलाइन हो गया। ठीक है। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है। ब्लॉकचेन के लिए मिल जाते हैं। कंप्यूट के लिए EC2 है, EC2 इमेज बिल्डर है, इलास्टिक मैनिस्टिक है, लैम्डा है, AWS आउटपोस्ट है। कंटेनर्स में आपको मिल जाएंगे कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है। कुबरनेटिस सर्विसेज ये आपके डेवॉप्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है। कस्टमाइज्ड लेवल अनेबलर क्या है भाई, इनेबलमेंट, ये ज्यादा यूज नहीं होता। ये न्यू सर्विसेज आई थिंक। डेटाबेस है, DynamoDB, इलास्टिक कैच, amazon की स्पेसेस, ये सारी चीजें यूज किए जाते हैं। डेवलपर्स टूल्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ये सारे कुछ आधे से ज्यादा तो डेवऑप्स के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है। मशीन लर्निंग के लिए भी आप चाहो तो ले सकते हो। स्टोरेज ये आ गया, यहाँ पे S3 मिल जाएगा आपको, S3 ग्लेशियर मिल जाएगा, स्टोरेज गेटवे मिल जाएगा। इन सब चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे और मैं आज सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करूंगा। ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल भी साथ लेके चलूंगा, प्रैक्टिकल भी। क्लाउड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिकल। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा कि क्लाउड क्या है, क्यों यूज किया जाता है। सो अगले वीडियो में मिलेंगे एंड